नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। कोरोना संकट में छात्रों की परीक्षा को लेकर चला आ रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली सीबीएसई की बाकी बची परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। 10वीं की परीक्षा पूरी तरह रद्द हो गई, यानी 10th के अब कोई एग्जाम्स नहीं होंगे। वहीं अगर हालात ठीक हुए तो 12th की परीक्षा यानी 12वीं की परीक्षा बाद में दोबारा कराई जा सकती है, लेकिन वो भी तब अगर छात्र उसे लेना चाहे तो। छात्रों को इस परीक्षा में शामिल न होने की भी छूट रहेगी। जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उन्हें पिछली 3 परीक्षाओं के आधार पर नंबर दे दिए जाएंगे। हम 12वीं की बात कर रहे हैं, 12th क्लास की। 10वीं के छात्रों को भी पिछली 3 परीक्षाओं के आधार पर बाकी बचे विषयों में नंबर दे दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बोर्ड ने अपने इस फैसले की जानकारी दी। कोर्ट ने सीबीएसई से इसका नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। वहीं आईसीएसई बोर्ड ने भी अपनी सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। आपको मालूम है, फरवरी मार्च में चल रही सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं कोरोना के चलते स्थगित कर दी गई थी। फिर सीबीएसई ने 1 जुलाई से 15 जुलाई तक इन परीक्षाओं को दोबारा कराने की बात कही थी, लेकिन आप जानते ही हैं देश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। अब सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। ऐसे में राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, परीक्षाएं नहीं होने से छात्रों का फायदा होगा या नुकसान? और दूसरा, इस साल स्कूल खुल भी पाएंगे या फिर नहीं? कि सीबीएसई ने इस पॉइंट पे एग्री कर लिया है कि एग्जाम करवाना खतरे से खाली नहीं है। कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को एग्जाम सेंटर में भेजने से संकोच करेगा। इसलिए सब स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सीबीएसई ने एग्जाम को कैंसिल करने की घोषणा कर दी है। सब बच्चों के दिमाग में ये आना चाहिए कि अब उनको एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम कैंसिल डिक्लेयर हो चुके हैं। ये याचिकाकर्ता थे ऋषि मल्होत्रा। और अब आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ, जाहिर है क्योंकि अब स्कूल की बच्चों की परीक्षाओं की बात हो रही है, तो मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, कुछ पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे भी हैं, और मेरे साथ 2 बहुत खास मेहमान जुड़ेंगे आज जो कि खुद छात्र हैं। जी हाँ, स्टूडेंट्स। उनसे बेहतर कौन बता पाएगा कि आखिर परीक्षाएं रद्द होने से, एग्जाम्स कैंसिल होने से फायदा है उन्हें या फिर नुकसान। जल्दी से आपका परिचय एक एक करके कराऊं, उससे पहले फिर से बता रहा हूं एक बार, हालांकि शाम से आपने न्यूज़ 24 पर यह खबर पहले भी कई बार सुन ली होगी कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की इस साल रद्द कर दी गई हैं। ये परीक्षाएं अब नहीं होंगी। जो परीक्षाएं बच गई थी, जो पहले हो गई थी, वो हो गई। 12वीं की, जाहिर है 12वीं के बच्चों के लिए ज्यादा बड़ी समस्या है, और थी भी, क्योंकि उन्हें 12वीं के एग्जाम्स के आधार पर आगे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और जगह एडमिशन मिलता था 12वीं के मार्क्स पर। तो अब उनका क्या होगा, उनके लिए भी अलग चुनौती है। और 10वीं के लिए फिर भी ठीक है, क्योंकि उनके एग्जाम्स अब नहीं होंगे। बहुत समय से पेरेंट्स और बच्चों के सिर पर एक तलवार लटकी हुई थी, एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, और नहीं होंगे तो क्या होगा। अब राष्ट्र की बात में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ देखिए, आप देख रहे हैं 2 बच्चियां बैठी हुई हैं। जाहिर है ये 2 बच्चियों से पूछना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कैसा एग्जाम अब नहीं होंगे तो कैसा है, एग्जाम होते तो कैसा होता। बेटा जल्दी से पहले आप अपने अपने नाम बताओ। सुन, हाँ बताओ। भवदी मल्होत्रा। हाँ भवदी, एग्जाम्स नहीं होंगे अब, आप कौन सी क्लास के हो बताओ पहले। I am in 11th now, but I have given my 10th exams. ओके, तो अब बाकी एग्जाम्स नहीं होंगे तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? एक तरह से ये बुरा हुआ है, क्योंकि हमने पूरे साल मेहनत करी थी इनके लिए, और अब हमें पता चला कि ये नहीं हो रहे हैं। बट हमें, हमारी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है, बिकॉज एग्जाम हॉल बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है, and there is a risk of getting the infection. Exactly. So yeah, there is a good point and bad point as well. Exactly. और दूसरी छात्र है मेरे साथ राशि मेहरोत्रा। राशि, आप कौन सी क्लास में हो? सर मैं अभी 11th में हूँ और मैंने अपने 10th के एग्जाम्स दिए हैं। ओके, तो आपके कितने एग्जाम्स बाकी थे जो अब नहीं होंगे? सर मेरा एक आईटी का एग्जाम रह गया था। ओके, तो अब वो नहीं होगा, तो आपके लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ? सर वैसे तो बुरा हुआ है, मतलब अगर पॉसिबल हो तो एग्जाम कंडक्ट कराने चाहिए,
मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हाफ ईयरली मेरे अच्छे नहीं गए थे और प्री बोर्ड में के टाइम पे मैं नेशनल गई हुई थी। आई एम अ नेशनल स्केटर। बट मेरा ये सजेशन है कि हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी कंसिडर करना चाहिए, जैसे हमारी क्लास अटेंडेंस और हमारी पंक्चुअलिटी। ओके, बहुत बढ़िया। देखा, इसीलिए मैं कह रहा था कुछ छात्र तो इसका स्वागत करेंगे जाहिर है, और कुछ इसका विरोध भी करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता होगा कि हमारे इंटरनल 3 एग्जाम्स के आधार पर अगर हमें बाकी बचे एग्जाम्स में नंबर दिए जा रहे हैं तो वो सही नहीं है, शायद हम इस एग्जाम में और बेहतर स्कोर कर पाते। मेरे साथ जगमोहन राजपूत जी जुड़े हैं, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं एनसीईआरटी के। अदिति अनिल जैन है, फाउंडर हैं प्रज्ञावर्तन एजुकेशनल सोसाइटी। और मेरे साथ यतेंद्र कसाना है, ऑल नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं जगमोहन जी। जगमोहन जी, ये बच्चों के लिए 10वीं और 12वीं दोनों का बताइएगा, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? अगर अब जो बचे हुए एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं तो कितना असर पड़ेगा उनके आगे के प्रोस्पेक्ट्स पर? मैं समझता हूं कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उसको सामान्य रूप से अगर विश्वविद्यालय स्वीकार करें तो निश्चित रूप से यही सही निर्णय था। इस समय बच्चे बहुत तनाव में थे और सारी स्थितियां ये है कि अगर एक भी बच्चे को कोरोना हो जाता, इन्फेक्शन होता और बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को परीक्षा देनी थी, तो मैं जितने माता पिता से मिलता था, जितने अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई, मेरी बात हुई, जितने शिक्षा के लोगों से बात हुई, सभी का कहना था कि जल्दी से जल्दी इसका निर्णय होना चाहिए। और ये कोई अद्भुत निर्णय नहीं है, ऐसा काम बहुत बार हुआ है। जैसे किसी जगह मान लीजिए 500 कापियां खो गई, तो वहां पर क्या हुआ, बोर्ड ने कई बार उसके लिए ये तरीके अपनाए हैं। ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, एक्सेप्टेबल तरीके हैं कि आपका इंटरनल असेसमेंट होता रहे और उसके आधार पर करें। देखिए, शिक्षा में ये माना जाता है, जो हम कर नहीं पाते, कि किसी बच्चे का सही मूल्यांकन तो वो अध्यापक ही कर सकता है जो उसे साल भर पढ़ाता है, उसके विषय में जानता है और वही सबसे अच्छा मूल्यांकन करता होता है। लेकिन ये चूंकि संख्याएं बहुत ज्यादा है, संभव नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं, मेरे विचार से जो भी निर्णय लिया गया है वो सही है। आज से बच्चों का तनाव मुक्त हो गए हैं। उन्हें इस तरह के जो तनाव है कि हमारे नंबरों का क्या होगा, हमें दूसरों से कमजोर माना जाएगा, इसको दूर करने का काम माता पिता का है। और जो संस्थाएं हैं, जैसे विश्वविद्यालय हैं, कुलपति हैं, शिक्षा के और जुड़े हुए लोग हैं, बोर्ड के लोग हैं, वो कहें कि नहीं, हम सारे देश में एक वातावरण बनाए, सारे विश्व में बनाए, देश में ही क्यों। इसलिए ये निर्णय सही है और मेरे जैसे व्यक्ति को तो अच्छा लगता है कि थोड़ा और पहले हो जाता। ओके, बिल्कुल सही है सर। स्थिति जो आज है उस स्थिति में नहीं, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ठीक है। आप ये जो फैसला लिया गया एग्जाम्स कैंसिल करने का और एक तरह से पोस्टपोन करने का, कि जो बाद में चाहे इसे ले सकते हैं, बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि इस समय देश में हालात वैसे हैं नहीं कि एग्जाम कराए जा सकें। लेकिन मेरा सवाल यतेंद्र कसाना और अदिति, मेरा सवाल यह है, 10वीं का तो चलिए मान लिया उनको 11वीं में जाना है, अगर इंटरनल एग्जाम्स के आधार पर उनको प्रमोट कर दिया गया, बाकी एक बचे हुए एग्जाम में मार्क्स देकर प्रोपोर्शनेट आधार पर, तो ठीक है। लेकिन 12वीं के बच्चों का क्या होगा? यतेंद्र बताइए जरा, 12वीं के बच्चों का कैसे होगा? उनको तो आईआईटी में, मेडिकल में, बाकी जगह एडमिशन लेना होता है। सिचुएशन क्योंकि है और उसके मद्देनजर रखते हुए कुछ भी कहना, क्योंकि सारी चीजों में ये असमंजस है और सिर्फ पढ़ाई के मामले में नहीं और तमाम चीजों में भी परेशानी सामने आ रही है। अब जो बच्चे कॉलेज में जाने वाले होंगे वो एडमिशन कैसे होगा, और ये तमाम तरह की परेशानियां बच्चों के सामने जो आने वाली है। एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी तो एक चीज और सामने आई कि बच्चे ने कहा कि मेरे प्री बोर्ड के एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था और मैंने बहुत तैयारी की है पिछले 3 महीने के अंदर, और मेरा जो मेन एग्जाम होना था वो बहुत अच्छा जाता और मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकती थी। लेकिन अब हालात ऐसे हैं क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता, तो मुझे लगता है कि बच्चों के सामने मेंटली स्ट्रेस भी है और एक परेशानी भी है जिसका वो सामना कर रहे हैं। तो दोनों ही स्थिति में बच्चों के सामने एक बड़ी परेशानी है। मैं तो मतलब किसी एक उस पर पहुंच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा तैयारी कर ली थी और हम बिल्कुल तैयार हैं एग्जाम के लिए और बहुत अच्छा हम लोग एग्जाम देते, और कुछ लोग क्योंकि बीमारी से डरे हुए हैं और इस तरह की जो महामारी है इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा भी लगता है कि भाई शायद जो सरकार का फैसला है वो ठीक है। तो अभी बच्चे जो है और अभिभावक सभी लोग असमंजस की स्थिति में। ठीक है, लेकिन अदिति, 12वीं के बच्चों की तो मुश्किल रहेगी। जैसा मैं पहले कह रहा हूं, 10वीं को तो 10वीं के बच्चों को उसी स्कूल में 11वीं में जाना है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं के बच्चे निकलकर कॉलेज में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, तो वो कैसे कर पाएंगे? मान लीजिए ऑप्शन तो उनको दे दिया गया
कि वो अपना एग्जाम चाहें तो दोबारा ले सकते हैं, लेकिन एडमिशन उनके लिए थोड़े वेट करेगा यूनिवर्सिटीज में। एक प्रायोरिटी है, ये एक नेशनल विपदा नहीं आई है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, पूरे विश्व इससे जूझ रहा है। तो आई एम श्योर कि इसके लिए हर आदमी, हर इंस्टीट्यूशन समझेगा, कोई समाधान निकालेगा। जब कंट्री ही लॉकडाउन में है तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू टेक एग्जामिनेशन? ओके, यस, हम ऑनलाइन ले सकते हैं विद लिमिटेड टाइम, बट उसमें भी आप प्रॉपर असेसमेंट नहीं ले सकते बच्चों का। तो ये तो एक सिचुएशन एक ऐसी आई है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, तो उसके सामने तो हम सबको बाउ डाउन करना पड़ेगा और सबको इन सिंक सोचना पड़ेगा कि इसका समाधान क्या है। यानी आप ये कह रही हैं, अगर आप हम ये इसको कह रही हैं, टालेंगे भी, जी। देखिए मेरी बात सुने, हाँ। मेरी बात सुने पहले पूर्णतः, अगर आप इसको टालेंगे कि नहीं अब बाद में हम एग्जाम ले लेंगे बच्चों का, तो उससे भी क्या होगा कि ऑनलाइन तो अब कॉलेजेस में तो चल ही रहा है, अमेरिका भी अगर कर रहा है तो उसने अपना ऑनलाइन क्लासेस कर ली। अभी आई नो अ चाइल्ड हु इज डूइंग अ PhD इन अमेरिका, तो पहले उसका हो गया कि वो वापस इंडिया आ रही थी कि ऑनलाइन होगा, फिर अब डिसाइड हुआ है कि नहीं अभी हम ऑन रेगुलर क्लासेस भी ले सकते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ टर्मोइल एंड हम लोग, मेरे को लगता है कि ये जो असेसमेंट कर और अगर आप ऑनलाइन कोई लिमिटेड पीरियड के लिए करना चाहें कोई एग्जामिनेशन, वो करके एक रिजल्ट को खत्म कर देना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं रखना चाहिए, बिकॉज समय नहीं रुकेगा, बट प्रायोरिटाइज हमें करना ही पड़ेगा। हेल्थ सबसे पहले, अगर जीवन ही नहीं बचा तो फिर क्या पढ़ाई। एग्जैक्टली, लेकिन अदिति मैं वही कह रहा था ना, आप बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। यूनिवर्सिटीज तो वेट नहीं करेंगी, वो तो वेट नहीं करेंगी 12th के बच्चों के लिए, जो लोग दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं अपना बचा हुआ, उन्हें लगता है कि भाई हमारे फर्स्ट 3 जैसे एग्जाम्स ठीक नहीं हुए थे इंटरनल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक बच्ची कह रही थी, शायद राशि कह रही थी प्री बोर्ड अच्छा नहीं हुआ था मेरा। तो जो यूनिवर्सिटीज है वो तो वेट करेंगे नहीं कि बच्चा अपना इंटरनल एग्जाम के आधार पर मार्क्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो अपना दोबारा एग्जाम दे के आए और अपना नया रिजल्ट लेके आए, वो तो रोकेगा नहीं उसके लिए। खैर एनीवे, देखिए बच्चों का एक चीज और है कि कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे एग्जाम के समय हमारी तबीयत खराब हो गई और हम नहीं प्रॉपर कर पाए, पर हमने पहले करा। तो इसके लिए कोई एक मिडिल पाथ इज ऑलवेज द बैलेंस पाथ। जब ऐसी प्रॉब्लम है तो क्यों ना हम एक एनुअल असेसमेंट टीचर्स करें बच्चों के सब्जेक्ट की, जो भी उनकी रिलेटेड टीचर्स हैं जिन्होंने उन्हें साल भर देखा है, वो उनके ऊपर करें और उसके आधार पर अगर वो कोई ऑनलाइन लिमिटेड, नॉट फॉर 3 आवर्स, अगर छोटे 1.5 घंटे का 2 घंटे का कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर बनाए। ओके, ऑलराइट। एक चीज और बताइएगा दीदी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास फिर से जा रहा हूं। स्कूल इस साल खुलना चाहिए या आपको नहीं लगता इस साल कोई चांस है? ये तो भविष्यवाणी हो गई, ये तो आप और मैं कैसे जान सकते हैं, बट मैं इतना जरूर जानती हूँ कि प्रकृति का एक अपना ही तरीका होता है टू गेट अडेप्टेड। इम्यूनिटी बूस्ट होती है जब आप किसी चीज से कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, तो प्रकृति के सॉल्यूशंस बनाती है। एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, आपको क्या लगता है स्कूल अभी खुलना चाहिए या वेट करना चाहिए? मैं अभी इसके लिए तो वो एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनको बोलना चाहिए। ये कोई एक रैंडम ठीक है, ओके, ऑलराइट। देखिए इसी पैनल में आपको मैं एक्सपर्ट्स की भी राय दे देता हूं, स्कूल खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, और बच्चों की भी और एक पेरेंट की भी। राशि, आप बताइए पहले, स्कूल अभी खुलना चाहिए या नहीं? सर होने चाहिए। खुलना चाहिए जी। आपको डर नहीं लगेगा? अभी कोरोना फैल रहा है अभी भी इतना, आप स्कूल में जाएंगे, डर नहीं लगेगा आपको? सर अगर पॉसिबल हो तो ऑनलाइन भी होना ही चाहिए। ऑनलाइन तो क्लासेस चल ही रही हैं, मैं तो स्कूल खुलने की बात कर रहा हूं। हेलो, ऑनलाइन तो आपकी क्लासेस चल ही रही होंगी, मैं तो कह रहा हूं स्कूल अगर खुल जाए तो आप चाहती हैं स्कूल खुल जाए? सर अगर पॉसिबल हो तो रेस्ट्रिक्शंस के साथ, जैसे क्लास में कम बच्चों को बिठा के, सबके पास मास्क होना चाहिए, सब सैनिटाइज होनी चाहिए, सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद एग्जाम। लगता है आप घर में बहुत मिस कर रहे हो अपने स्कूल को, इसीलिए आपको लग रहा है स्कूल जल्दी से खोल देना चाहिए। और भवदी, जल्दी से आप भी बता दीजिए, स्कूल खुलना चाहिए या नहीं? मुझे लगता है कि अभी स्कूल नहीं खुलना चाहिए, बिकॉज
बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज होंगे कि हम कहाँ जाएं, किससे बात करें, तो इसलिए अभी नहीं खुलना चाहिए बिकॉज कोरोना वायरस इज ऑल्सो एसिम्प्टोमेटिक। हाँ एग्जैक्टली। ओके यतिंदर, खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए अभी स्कूल? देखिए मेरा ये मानना है कि अभी स्कूल नहीं खुलना चाहिए। बच्चे बहुत छोटे हैं और बच्चों का नियंत्रण नहीं है, कहीं अपने ऊपर रख पाते हैं, किस बच्चे के साथ बैठेंगे, किसके साथ कौन बच्चा वायरस कैरी कर रहा है, ये बड़ी समस्या है और सारे पेरेंट्स एक दूसरे को दोष देंगे। आज तो पेरेंट्स हो सकता है परेशान हो बच्चों को घर में रख के, बिल्कुल सही है, और कल वही पेरेंट्स जो है स्कूल से लड़ने भी पहुंचेंगे फिर कि भाई किस बच्चे से जाहिर है। और हम देख ही रहे हैं अब तो हमारे केसेस हर दिन 15,000 केस आ रहे हैं देश में। ऐसे में स्कूल अभी खोलने का समय ना आया है और ना लगता है कि अभी कुछ महीने आने वाला है, इसीलिए इंतजार करना ही बेहतर होगा। लेकिन हमारे एक्सपर्ट तो आज राष्ट्र की बात में हम चर्चा ये कर रहे हैं कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने से छात्रों का फायदा है या नुकसान, और स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। जगमोहन जी आपके पास आ रहा हूं सर, क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस इतना लंबा चौड़ा है। पहला सवाल तो सीधा सीधा ये, क्या स्कूल इस साल आपको लगता है खुलेंगे या खुलने चाहिए? मैं 2020 की बात कर रहा हूं। स्कूल न खुलने से नुकसान कम होगा, स्कूल अभी खुलने से ज्यादा होने की आशंका है, इसलिए अभी हमें स्कूल खोलने की ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है। लेकिन मैं दो बातें विशेष रूप से कहना चाहता हूं जो मैंने आपकी बातचीत सुनी है। पहली, सीबीएसई या कोई भी बोर्ड बच्चे को एक मार्कशीट देगा, उसमें उसके सभी सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे और ये मार्कशीट जीवन भर वैलिड रहेगी, इसमें कोई कमी कहीं किसी ढंग से नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये बात सही है कि जो इंटरनल असेसमेंट या प्री बोर्ड के नंबर होते हैं वे कम होते हैं और बच्चे मुख्य परीक्षा में ज्यादा अच्छा करते हैं। इन चीजों को देखने के तरीके सीबीएसई के पास हैं। विद्वानों ने वो तरीके निकाले हैं कि कैसे इसको एवरेज आउट करके बच्चे को उसका एडवांटेज दिया जा सकता है। मैं अपेक्षा करता हूं कि सीबीएसई के ध्यान में ये बात होगी, हर बोर्ड में होनी चाहिए। इसलिए ये बच्चों का, मीडिया का, सबका कर्तव्य है कि बच्चों को, उनके पालकों को बताएं कि ये निर्णय सही है, इससे बच्चे को कहीं कोई असुविधा जीवन में नहीं होने वाली है। विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कहना चाहिए कि प्रवेश में जो मार्कशीट आएगी हम उसके आधार पर करेंगे, हम किसी बच्चे के साथ इस आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये वातावरण देश में बनना चाहिए। बच्चों के ऊपर ऑलरेडी बहुत तनाव है, वे 3 महीने से कितने परेशान है, हर उम्र के बच्चे के साथ बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो सर एक सेकंड जगमोहन जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड करना चाहिए। जैसे अभी अदिति जी कह रही थी, आपने सुना होगा, वो कह रही थी कि क्यों ना बच्चों के टीचर्स को एक थोड़ा सा राइट दे दिया जाए कि वो ही इंटरनल असेसमेंट कर लें बच्चों का, पूरे साल का एक एवरेज निकाल लें। अभी तो ये कह दिया है बोर्ड ने सीधा सीधा कि इंटरनल जो पिछले 3 एग्जाम्स हैं उनके आधार पर हम एनुअल के बचे हुए एग्जाम में मार्क्स दे देंगे। टीचर्स ज्यादा अच्छी तरह से जानती हैं कौन बच्चा कैसा है, उसका पोटेंशियल क्या है, लेकिन वो राइट तो दिया नहीं गया है ना। अभी तो ये कह दिया गया है कि बस 3 इंटरनल एग्जाम्स जो पहले हुए हैं उनके आधार पर बचे हुए एग्जाम्स में मार्क दे देंगे। नहीं, मैं समझ गया। देखिए, मैंने पढ़ाया है और मैं 11 साल एक बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा हूं, जो आप लोगों को नहीं पता है। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। इस समय जो विधा पहले से चल रही है, जो बोर्ड ने कहा है 3 परीक्षाओं के या जो एवरेज उनका लिया जाता है, वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, उसी को मानना चाहिए, उसमें कोई व्यवधान नहीं डाला जा सकता। ये सैद्धांतिक बात है जो मैंने कही। ओके। कि अध्यापक सबसे अच्छा इवोल्यूशन करता है, लेकिन उसे दोबारा से कराना और कहना तुम साल भर का करके दो, वो इस समय बिल्कुल अनुचित होगा, उधर सोचना भी नहीं चाहिए। ओके, ऑल राइट, ओके। तो सुना आपने प्रिंसिपल की, आपने एक्सपर्ट की, आपने पेरेंट्स की, आपने बच्चों की बात सुन ली। कुल मिलाकर लगता यही है, ये फैसला बिल्कुल सही फैसला है। 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स कैंसिल करने का फैसला सही फैसला है। कम से कम बच्चे एक तरफ हो गए, और कोरोना काल में आप जानते हैं घरों में बैठे बंद, कितना फ्रस्ट्रेशन है, कितने परेशान होंगे। अब कम से कम पढ़ाई का दबाव उनके सिर से उतर जाएगा। उन्हें पता है कि जो एग्जाम बचा है पिछले 3 एग्जाम्स के आधार पर उन्हें उसके मार्क्स मिल जाएंगे और वो आगे बढ़ सकते हैं। अब देखना यही है ये स्कूल आगे कब खुलते हैं, उसी का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए आप सबका।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।